दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे, एक के बाद एक ऑर्डर हर दिन मिलते हुए दिखाई दे रहे। चाहे इंडिया के बाजार में हो या ग्लोबल मार्केट में, कंपनी अलग अलग जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से बहुत सारे टेंडर हासिल कर रही है। ऐसे में क्या रेल विकास निगम लिमिटेड की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी और क्या ये निकट भविष्य में 4 डिजिट में जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ नए टारगेट निकल के आ रहे हैं। कंपनी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, काफ़ी मजबूत इसका बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? साथ में अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो बहुत ही शानदार बेहतर रिजल्ट लगातार कंपनी देती है। कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है, कंपनी अलग अलग टूर ऑर्गेनाइज करती है और रेलवे नीर का बिजनेस है, रेलवे कैटरिंग का बिजनेस है, साथ में रेलवे ई टिकट का बिजनेस है। बहुत ही शानदार बिजनेस है। क्या इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक और कंपनी को हम डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो आज क्लोजिंग 264 पर है, जहाँ पे 0.94% है, यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी थी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इंट्राडे में इसमें गिरावट भी हुई है, क्योंकि कल की क्लोजिंग 261 के आसपास थी, आज 258 तक गया, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हुई और पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। अब यहाँ पे देखो कि रेल विकास निगम लिमिटेड लोएस्ट बिडर बने। यहाँ पे इनको बिल से ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक डिज़ाइन सप्लाई और तो टेस्टिंग कमीशनिंग का पूरा ऑर्डर मिला है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम बनाना है, जिसमें आप देखें तो कंपनी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी। खड़गपुर डिवीज़न का है, तो यह साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से इनको 3000 MT लोडिंग का टारगेट के साथ ही एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इसकी जो कॉस्ट है वो 140.27 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा देखें तो कंपनी को जो बड़ा एक और ऑर्डर मिला है, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी को कंस्ट्रक्शन करना, इंजीनियरिंग और प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन सप्लाई का कामकाज है, जिसमें 25 kV 50 माइक्रोहर्ट्ज़ की सिंगल फेस AC इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन बनानी है। और देख सकते हो कि यह जो प्रोजेक्ट है ठाकुरगंज में इनको कंप्लीट करना है और इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 95.95 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा कंपनी को एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिला है अफ्रीका के अंदर देखो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के साथ मिलकर इन्होंने जॉइंट वेंचर्स में एक प्रोजेक्ट पाया है, जिसमें आप देखिए तो प्लान डिज़ाइन सप्लाई इंस्टॉलेशन का टोटल 45.8 किलोमीटर का यहाँ पे डबल सर्किट ये एक प्रोजेक्ट मिला है। तो कंपनी लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय पा रही है और जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि इसकी रेटिंग में सुधार हो चुका है। तो रेटिंग नई मिल चुकी है, तो यहाँ पे जो इसका आउटलुक है वो स्टेबल है और जो केयर रेटिंग की तरफ से AAA की रेटिंग दी गई है। इसके लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ के ऊपर जो 20 करोड़ की एक लोन फैसिलिटी ली हुई है। तो यहाँ पे केयर ने यहाँ पे जो रेटिंग है उसको रीअफर्म किया है AAA, और साथ में जो आउटलुक है उसको स्टेबल दिया है। तो कुल मिला के केयर की तरफ से प्लस रेटिंग मिल रही है। जो बैंक फैसिलिटी उन्होंने 6480 करोड़ के आसपास पायल ली हुई है, तो काफ़ी ज़बरदस्त रेटिंग मिल रही है। और ऐसे में आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। अब चलते हम आईआरएफसी की तरफ, तो 146 पर आज क्लोजिंग थी, 0.83% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे शुरुआत तो देख सकते हो कि पॉजिटिव हुई, उसके बाद में स्टॉक कल के लेवल तक पहुँचा, उसके बाद में 148 की हाई बना के 146 पे क्लोजिंग दी है। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़बरदस्त मायूस भी किया। 22 रुपये की इसकी प्राइस थी 1 अप्रैल 2021 को, और ये प्राइस काफ़ी समय तक रही। आप देखो कि 22 रुपये के आसपास ही 28 अक्टूबर 2022 तक स्टॉक था। तो साल 1.5 साल तक आप देखें तो स्टॉक एक ही लेवल में पड़ा रहा और बहुत ज़्यादा लोग मायूस हुए, लेकिन जब दौड़ने लगा तो रॉकेट की गति से दौड़ा। यहाँ पे फंडामेंटल देखें तो इसके बहुत ही शानदार है। मार्केट कैप 1,90,865 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 146 की है। लो इसका 27.20 और हाई 193 का, यानी बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगे स्टॉक ने। स्टॉक का P 31.70 है और इसकी बुक वैल्यू 36.90 की है और 1.03% का डिविडेंड कंपनी देती है, यानी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। ROC 5.32% है, ROE
14.7% है और फेस वैल्यू 10। तो फंडामेंटल इसके बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडियन रेलवे ने इस बार एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जहाँ पे देखो कि चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, फ्रेट लोडिंग हो, इस तरह से हर जगह पे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हो, सब जगह पे इन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है रेलवे ट्रैक का, वो ज़बरदस्त हुआ है। तो एक तरह से जो लक्ष्य रखा गया था 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो पूरा होता हुआ दिखा देगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क स्थापित किया गया है। करीब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ तो 7180 किलोमीटर का यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है फाइनेंशियल 23-24 के दौरान, जो एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है। पिछले साल की बात करें, यह 6565 किलोमीटर तक ही हुआ था। इसके अलावा फ्रेट लोडिंग देखें तो यह भी एक माइलस्टोन अचीवमेंट कर चुकी है। इस बार रेलवे ने 1591 मिलियन टन का फ्रेट लोडिंग किया, जबकि पिछले साल ये 1512 मिलियन टन्स के आसपास था। इसके अलावा जो ट्रैक है वो ट्रैक भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, करीब 5300 किलोमीटर के ट्रैक बिछाए गए, जबकि पिछले साल ये 5241 किलोमीटर के आसपास बिछाए गए थे। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में भी कमाल किया है, 582 किलोमीटर का ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हो चुका है। पिछले साल ये 530 किलोमीटर के आसपास था। तो सभी जगह पे ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात करें तो टोटल 551 स्टेशन की हो चुकी है, और ये एक अचीवमेंट है बड़ा। पिछले साल ये 538 स्टेशन का ही इंटरलॉकिंग हुई थी इलेक्ट्रॉनिक। तो कुल मिला के हर जगह पे अचीवमेंट हो रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में जिस तरह से तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रेलवे के दोहरीकरण हो, फ्रेट कॉरिडोर का काम हो, इन सब के लिए फ़ंड की जरूरत होगी, और फंड प्रोवाइड करेगी IRFC। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर IRFC में अगर निवेश करेंगे तो उनका रिटर्न कई गुना बढ़ने की पूरी यहाँ पे संभावना है। अब चलते हम IRCTC की तरफ। 1005 पर क्लोजिंग थी और 3.61% की बम्पर तेज़ी देखने को मिली। इंट्राडे में 364 का लो बना, लेकिन जो दौड़ लगाई वो काफ़ी शानदार है। 112 तक जाके आया, 1012 की इसने हाई बनाई और 1000 के आसपास क्लोजिंग दी है। ये बहुत अच्छी बात है। सब कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी लगातार अपने डेट को कम करी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। और कंपनी पिछले 5 साल का जो CAGR है 34.9% के आसपास, जो बहुत ही अच्छा है। और पिछले 3 साल का कंपनी का ROE 34.6% के आसपास है। और कंपनी 43% का एर्ली डिविडेंड पे आउट करती है। डेटर डेज में इम्प्रूवमेंट हुआ है, 158 डेज से वो घट के अब 118 डे के आसपास आ गए। कुल मिला के बहुत ही मजबूत कामकाज है। और यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो IRCTC और कोल इंडिया में बाई की कॉल दे रहे हैं। तो देख सकते हो कि इसमें 110 के टारगेट के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं, और आप समझ सकते हो इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाना 946 का। तो 990 के पास में लेंगे 1010 का शॉर्ट टर्म टारगेट आपको देखने को मिलेगा। वैसे स्टॉक आप देख सकते हो कि 1003 तक गया और 1008 इंट्राडे में जाके आया। IRCTC में देखो कि विरल छेड़ा ने भी खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने 900 के आसपास खरीदारी की सलाह दी है। स्टॉप लॉस 900 का लगाना है, 1050 का टारगेट दिया है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छे टारगेट है। और इसके अलावा अदानी पोर्ट्स में भी देख सकते हो कि 1320 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करना, 1500 का टारगेट दिया है। और FSCT में देखें तो 620 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह, 720 का टारगेट है। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट का ये मौका है। मोनोपोली बिजनेस है, काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी काम करी है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। अब चलते उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं टाइटन इंटेक लिमिटेड। 104 पर क्लोजिंग थी, 1.16% की तेजी देखने को मिली। अब कंपनी 3:5 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप देखें तो 111.59 करोड़ के आसपास है। और देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पे 5 शेयर के ऊपर 3 शेयर बोनस शेयर जारी करने जा रही है। इसकी रिकॉर्ड डेट अभी नहीं आई है, तो आप इस समय खरीदारी कर सकते हैं। आपको इस बोनस का फ़ायदा पूरा मिल सकता है। पिछले 1 साल में कंपनी ने 118% का शानदार रिटर्न दिया है और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका 50 रुपये का लो 38 का था और हाई 110 के आसपास था। तो स्टॉक 101 के आसपास है, ऊपर के लेवल के आसपास है। अच्छी तेज़ी की संभावना बन रही है। और VLA अम्बाला ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी। उन्होंने जिसका टारगेट है वो 110 से 170 के बीच में देखिए 6 महीनों के अंदर आने की संभावना बनी है। 170 तक स्टॉक जा सकता है। निवेश आपको करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।